जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं इस सत्संग की शुरुआत महामंत्र जाप से करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के मुझे बार-बार मैसेज आ रहे हैं कि तू शुक्राना करना भूल गई है, तू शुक्राना नहीं कर रही है, क्या बात है तूने आज शुक्राना नहीं किया। संगत जी, मैंने शुक्राना गुरु जी कहते हैं कि जितना शुक्राना करो उतना अच्छा होता है। तुझे बार-बार शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि श का मतलब शिव होता है, क का मतलब कृष्ण होता है, र का मतलब राम होता है, न से नानक होता है। तो शुक्राना करने से ये सारे देवी देवताओं की कृपा भी हमें मिलती है। इसलिए गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आपने अभी तक जो कुछ भी मुझे दिया उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तू शुक्राने का साथ कभी मत छोड़ना और नाम सिमरन करती रहना, क्योंकि ये तुझे बहुत आगे तक लेके जाएगा। अगर समय बदल भी जाए गुरु जी, तब भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, आपका नाम जप नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ, जिस मुकाम पे भी गुरु जी, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आपने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की, मेरे पति अंकल की रिकवरी की। आप मेरे परमात्मा हो, आप महाशिव हो, आपसे बढ़ के कोई नहीं है हमारे लिए। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, मुश्किल समय में हमारा हाथ पकड़ने के लिए, हमें उस रास्ते पे लेके जाने के लिए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उजाला था, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, बुरे लोगों का साथ छुड़वाने के लिए, अच्छे लोगों के साथ मिलवाने के लिए, रिश्तों में जो दूरियां आई थी उसे ख़त्म करने के लिए। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने आज मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। मैं अपने बेटे को लेकर गोदी में खड़ी थी बालकनी में, एक बटरफ्लाई हमारे ऊपर से निकली, मानो गुरु जी जैसे सारे कष्ट ले गए हों। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी ने ही सिखाया है कि सब्र कर और शुक्र कर, क्योंकि तेरे अच्छे दिन अब दूर नहीं हैं। गुरु जी, आपने ही सब्र करना सिखाया है, नहीं तो हमारी क्या औकात कि हम आपकी मर्ज़ी के बिना कुछ कर भी पाएँ। जो करवाते हो आप ही करवाते हो, और आप ही हमें उस रास्ते तक ले जाते हो जहाँ पे हमारा उद्धार होना होता है। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना, कष्ट काटने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके साथ बहुत सुंदर जर्नी रही गुरु जी महाराज। मैं अपना एक पूरा सत्संग अपनी जर्नी का भी शेयर करूँगी, और पूरे संगत परिवार को मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि गुरु जी की महिमा का मैं क्या ही बखान करूँ। गुरु जी ने जब जब जिसका भी हाथ पकड़ा है, उसके कितने ही कष्ट गुरु जी ने काटे, कितने ही रोग दूर किए, सबको निरोगी काया बख्शी, कितनों का ही कल्याण किया गुरु जी ने। गुरु जी, आपका शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो सत्संग शेयर करते हुए, तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, अपनी कुल देवी से भी माफ़ी मांगती हूँ अगर मुझसे कोई भी भूल हुई हो। शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के रहते हुए हमें कभी भी कोई दुख भी नहीं छू सकता, कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। गुरु जी को सब पता होता है हमें कब कब क्या क्या चाहिए। इसलिए गुरु जी कहते हैं, मांगो नहीं मन्नो।
शुक्रिया, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। इसी के साथ ही सत्संग को विराम देना चाहूंगी। अगले सत्संग की तैयारी करूंगी महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अब मैं गुरु जी का महान मंत्र पढ़ती। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जो शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, और ये यूट्यूब पर मैंने देखा था कि मेरे पास काफ़ी मैसेज आए थे कि बेटी तू अपने बच्चों की चिंता मत कर, वो उनको मैंने ब्लेस कर दिया है, बहुत अच्छे हैं, तेरा लड़का बहुत अच्छा है, उसने आगे उसका सफल जीवन, अपने लड़के लड़कियों का सफल जीवन मैंने लिख दिया है, बहुत अच्छे बच्चे हैं गुरुजी। वो आपके नाती पोते हैं, मुझसे पहले वो आपके हैं, आपके कारण ही वो इतने अच्छे हुए हैं, आपकी ब्लेसिंग के कारण ही कहीं ना कहीं वो अच्छे हुए हैं। नहीं तो हम कहाँ, आजकल सारे माता पिता कितना अपने बच्चों को कितना अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन बच्चे उल्टी तरफ जाते हैं ज़्यादा। मत करो कहते हैं जिस चीज़ को, उस चीज़ पे पता नहीं ये लगता है क्यों कह रहे हैं मत करो, तो उसी को ज़्यादा सोचते हैं, कुछ तो नहीं लेकिन बहुत लोग। तो ये आपका शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए ही जो भी कमाते हैं धमाते हैं, और जो भी अपना सारा जीवन उनको पालने पोषने में और अच्छी शिक्षा में, अच्छे संस्कार में लगाते हैं, ताकि ये अच्छे जीवन में अच्छा उन्नति करें। तो गुरु जी, इसमें आप हम सत्संगवासियों को सबके आप सबसे बड़े हैं। आप ही के कारण हमारा जीवन, आप ही ने हमारा जीवन सुधारा है, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे सत्संगवासी जितने भी परिवार हैं, उनकी तरफ से, मेरी तरफ से, और जो मेरे सत्संग को शेयर करते, ज्योति आंटी हो, सब की तरफ से आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि करोड़ों खरबों अरबों बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। कि वो सही गाते हैं कि कितना भी कर लो शुक्राना फिर भी गुरु जी कम है। वाकई कम है, क्योंकि आप हर पल इतना देते हो, नींबू की तरह निचोड़ते भी हो, वो इसलिए ताकि हम सही बने। कि हम भी अपने बच्चों को ऐसे करते हैं, जहाँ वो गलत करते हैं उनको डांटते हैं, फटकारते हैं, ये नहीं दिलाएंगे, वो नहीं दिलाएंगे। तो आप भी हमारे पिता हो, और आपने हमारे साथ हमेशा अच्छा किया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके मैसेज आ रहे थे कि कुड़ी तुझे न्यू घर ब्लेस कर रहा हूँ, गाड़ी बंगला सब कुछ मिलेगा, लेकिन टाइम आने वाला है, थोड़ा इंतज़ार कर ले। तो गुरुजी, जो आपकी संगत है, चाहे मैं हूँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी इस दुनिया में चाहे इस दुनिया में हो, चाहे इस यहाँ हो, भारत में हो, चाहे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ भी हो, और आप सबको ब्लेस करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि वो आपकी संगत, आप अपनी संगत से बहुत 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 प्यार करते हैं। तो गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार बार कहूँगी, 1000 बार कहूँगी। और ये शुक्राना गुरुजी कभी ज़िंदगी में कम ना हो, मेरी तरफ से भी और मेरे संगत वासियों की तरफ से भी। आपको अनंतम करोड़ों खरबों अरबों जो भी लास्ट संज्ञा होती है वो मैं जानती हूँ, उतना आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से आत्मा से ये शुक्राना गुरुजी मैं भी करूँ, मेरे आने वाली पीढ़ी सब करने लगे, सब आप पे विश्वास करें। आप विश्वास बनाए रखना गुरुजी, इतनी परीक्षा मत लेना कि हम उस पर खरे ना उतरे, क्योंकि हम आज के कलयुग के इंसान हैं, हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। हम सब सत्संगवासियों को, सबके लिए गुरुजी उनकी ढाल बनना, उनको साहस देना गुरुजी अच्छा करने की, उनके सामने अच्छा है, बच्चे अच्छे हो जाए सबके। और मैं सबके लिए प्रेयर करती हूँ गुरुजी, सबके लिए शुक्राना बोलती हूँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अपने शुक्राने को यहीं पर विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ, और नए शुक्राने की फिर से तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने गुरु जी के महामंत्र जाप से शुक्राना सेशन शेयर करेंगे।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी। तो संगत जी संगत जी मैंने काफ़ी टाइम बाद शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी माफ़ करना, संगत जी आप माफ़ भी कर देना। शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, मेरे शुक्राना सत्संग में कोई गलती हो जाएगी बोलने में तो माफ़ कर देना। गुरु जी महाराज आप भी माफ़ कर देना पिता। संगत जी ये हमारा शुक्राना सत्संग है। संगत जी मैं जब पूजा करती थी ना यहाँ पे दिल्ली में, मतलब अपने कमरे में सुबह, तो मुझे ऐसा लगे ना कि जैसे मैं मम्मी घर पे पूजा कर रही, मुझे लाल चोला में गुरुजी महाराज जना मम्मी की हैं, मम्मी के घर पे मतलब यूपी में गुरुजी ऐसे देखे जब मैं यहाँ पे पूजा करूँ ऐसा लगे ना कि मम्मी की है गुरुजी। मम्मी के घर पे जना चेयर पे गुरुजी लाल चोले में बैठे हुए हैं। संगत जी क्या होगा, जैसे जैसे लगता मैं सब कुछ देख रही हूँ। तो संगत जी मेरे गुरु जी पता नहीं क्या अगर सत्संग करवाना हो गुरु जी पर, तो संगत जी एक दिन तो कुछ मतलब डाउट हुआ। अगले दिन फिर मैं जब पूजा जब जब मैं पूजा करने बैठी गुरु जी के, तो संगत जी मुझे देखे कि वो मम्मी की है गुरु जी लाल चोले में और चेयर पे बैठे हुए ऐसे, मतलब अपने अपने मतलब हाथ ऐसे हेयर्स पे लगा के। मैंने कहा संगत जी नहीं, मतलब गुरु जी आपने अगर सत्संग करवानी चाहते हो तो संगत जी मुझे थोड़ा थोड़ा फील हुआ ऐसा कि गुरु जी का सत्संग होएगा मतलब मम्मी के घर पे। सॉरी संगत जी। तो संगत जी क्या हुआ, मैं कि गुरु जी मुझे नहीं पता, आप जो करवाने चाहते करवा लेना, मुझे तो कुछ भी नहीं आता गुरु जी, देखने मैं रहूँ पर सब कुछ आप ही करवा लेना गुरु जी, करना बाबा जी। तो संगत जी क्या हुआ, शुक्र सत्संग गुरु जी ने कि बहुत बहुत गुरु जी की कृपा थी। सारी संगत के गुरु जी ऐसे कृपा करें। गुरु जी इतना अच्छा गुरु जी ने मम्मी की है सत्संग करवाया, इतना अच्छा करवाया। मैं तो सोच रही थी कहाँ से गुरु जी के किस शब्द से गुरु जी के गुणगान करूं कि जितना भी करूं मेरी शब्द कम पड़ जाएगी संगत जी। सॉरी संगत जी। संगत जी क्या हुआ, तो इतना मिलते मैंने बड़े मंदिर गई, गुरु जी के स्वरूप सच्ची में संगत जी लाल चोले के स्वरूप मिला गुरु जी के। तो संगत जी मैंने मतलब पेपर में अंकल ने दिए थे, बड़े मंदिर के अंकल ने दिए थे स्वरूप, तो मैंने घर पे लाके स्वरूप संगत जी मैं जब बड़े मंदिर से स्वरूप लेके आ रही थी, मुझे ऐसा फील हुए बार बार ना येलो कलर स्वरूप है, मतलब येलो कलर स्वरूप है ऐसे लगे। तो मेरी सास सुमन आंटी थी, उन्होंने बोला कि यार कैसा कलर स्वरूप होगा, दिखाइयो। मन कि मुझे तक जहाँ तक लग रहा है ना आंटी जी येलो कलर स्वरूप है। तो संगत जी रेड कलर स्वरूप था। तो मैंने घर पे ला के जब खोली स्वरूप, पेपर में से निकाली तो कान के पास से गुरु जी के स्वरूप कान के पास से फटा हुआ है। मैं मतलब थोड़ी सी बहम में पता नहीं, कहते गुरु जी कहते बहम में नहीं बनना। फिर भी संगत जी में कही मम्मी की है पहले पहले संगत सत्संग भी है गुरु जी के, तो ये मतलब गुरु जी के स्वरूप लोग पा जाते ना, सेवा भी भले करते संगत जी गुरु जी के, पर पता नहीं कैसे गुरु जी के स्वरूप उसमें होल्ड करके रखे। क्या है गुरु जी जाने यार, गुरु जी की ना संगत जी कोई प्यार से करते ही नहीं है, उन्होंने पता नहीं कैसे पेपर में फोल्ड किया, कैसे क्या किया, तो गुरु जी जानते हैं, जाने जान है सब कुछ जानते हैं। इतना दुख हुआ गुरु जी का स्वरूप देख के, गुरु जी आपको कान के पास कैसे फट सकता है स्वरूप, और जो सेवादार हैं कैसे होल्ड किए पेपर में आपके कि जो आपके कान के पास फटे हुए। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने ना वो शुरू फिर मैंने शाम को ऐसे सोचते सोचते सो भी गई। तो मैं सोच रही हूँ कि गुरु मैं क्या सपने देख रही हूँ संगत जी। जो गली है मैंने एक स्वरूप वहाँ से लाई हूँ, भैया ने वैसे देते हैं पैसा नहीं लेते हैं पूरा। तो मैंने वहाँ पे गई थी,
जना मैं सपने देख रही हूँ, मुझे मतलब थोड़ी-थोड़ी याद आए गुरुद्वारे के पीछे मंगल बाज़ार तरफ, गुरुद्वारा मार्केट तरफ, गुरुद्वारे के पीछे ना गुरु जी के स्वरूप वहाँ पे मतलब फ्रेम-व्रेम खूब अच्छे से लगता है वहाँ पे। सेवादार भैया एक हैं, वो लगाते हैं। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो तो बेचारा फ्रेम ऐसे देता है। मेरी औकात नहीं है गुरु जी खरीदने को। तो एक अंकल है वो पैसे देता है, उसी वो काम करता है भैया ना उसने फ्रेम दे देता है, वैसे देता है गुरु जी के स्वरूप। वो है गुरु जी के सेवादार जो फ्रेम देता है, कह रहे नहीं हम गुरु जी को नहीं बेच सकते, आप लोग ले जाओ, सत्संग करना है ले जाओ। तो एक बार मैंने ला चुकी हूँ संगत जी, रेड कलर गुरु जी के स्वरूप। तो मुझे संगत जी ना वही याद आया कि पता नहीं वहाँ से स्वरूप लाना है मुझे गुरु जी के। तो संगत जी क्या हुआ, मैं रात की यही सोच के मतलब मन में सोच के सो गई। तो मैं कही ये स्वरूप मैं रख देती हूँ, फटा है वहाँ से अगर स्वरूप गुरु जी की इच्छा होगा, गुरु जी आप कहाँ से आओगे वहाँ, वो ना वो स्वरूप मम्मी की है, जाना है गुरु जी ये स्वरूप तो मैं नहीं ले जा रही, तो मैं अपने पास ही रखूँगी। तो संगत जी क्या हुआ, फिर मैंने वो स्वरूप नहीं ले गई, फ्रेम वगैरह करा रख दी, टेंशन में थोड़ी सो गया। तो संगत जी मैं सो गई, मैं रात को क्या सपने देख रही हूँ कि पहले जहाँ से मेरा स्वरूप मंगल मार्केट की तरफ से मेरा स्वरूप फ्री में रेड कलर मिला हुआ है, मैं रात को सपने क्या देख रही हूँ कि जना किसी ने गली के तरफ इशारा कर रहा कि जाओ, और संगत जी मुझे सेम वही मतलब सपने में वही मंगल मार्केट की तरफ लग रहा कि ऐसे जाओ मतलब स्वरूप लेने। तो संगत जी मैंने उसके अगले दिन गई, सच में वही येलो कलर स्वरूप मुझे मिला जो मैं बड़े मंदिर से रेड कलर स्वरूप लाई थी, वो रेड था। तो मुझे बार बार लगे कि येलो कलर स्वरूप इसमें है, येलो कलर स्वरूप है इसमें, बड़े मंदिर से लेके आ रही हूँ इसमें येलो कलर स्वरूप ऐसे फील हो मुझे। पर संगत जी मैंने जब घर पे लाके खोली तो रेड पूरा था और कान के तरफ फटा था गुरु जी के कान की तरफ। तो संगत जी मैंने यहाँ जो मंगल बाजार से मंगल मार्केट की तरफ से लेकर आई थी, तो संगत जी जो भैया फ्रेम देता है और जो अंकल थे, तो भैया तो वैसे फ्रेम देता है गुरु जी के स्वरूप मतलब सेवा करता है, सेवादार है, बहुत बहुत ब्लेस करे गुरु जी महाराज उसको। उसका नेत और दिल इतना साफ है संगत जी, गुरु जी बहुत बहुत उसको बच्चे को ब्लेस करे, उसको भी ब्लेस करे। तो मुझे ना एक बार ही उसने भैया ने स्वरूप अंकल जी ने दे दिया मुझे। तो दूसरी बार मैंने जैसे गई ना वो अंकल एकदम से सड़ गया मुझे देखते। मैंने कहा क्या, उसने एक सरदार अंकल थे उनसे क्या बोला, उसने ना स्वरूप दे दे के सारी औरतों की आदत खराब कर रखा है, मतलब फ्रेम देता है स्वरूप बिना पैसे देता है। मेरी इतना तेज गुस्सा आई, मुझे लगा कि मेरी शिकायत कर रही। मैंने कहा अंकल जी मतलब सड़ा हुआ ऐसे दिख रहा, ये भी स्वरूप ले गई थी जो कान के पास फटा था उसको दिखाने कि अंकल जी इसको मतलब फ्रेम कर दो और मुझे याद अच्छा हो मतलब अच्छा सॉरी संगत जी माफ़ करना गुरु जी, यही स्वरूप मतलब फ्रेम लगा के मुझे दे दो। और यहाँ तो मुझे ना येलो कलर स्वरूप मुझे येलो कलर सब जो आ रहा था संगत जी मन में, बिल्कुल येलो कलर स्वरूप वहाँ पे रखा था। और गुरुजी ऐसे अपने गाल पे हाथ रख के ऐसे करके बैठे पड़े। मेरे एकदम मन में बैठ गया मुझे यही स्वरूप चाहिए मम्मी के लिए, मम्मी के घर के लिए यही स्वरूप चाहिए मुझे गुरुजी। यही सत्संग मतलब होगा मम्मी के घर पे, पता नहीं क्यों ऐसे हुआ फील। फिर मैंने अंकल को बुलाई, मैंने कि वो एक सरदार अंकल थे उनसे बातें करने लगा। कह रहा वो तो उसको जो भैया फ्रेम देता है उसको चाबी दिया, कह रहे जा तू कहीं सामान ला। उसको भैया मेरे से बात ही कर रहा था, भैया मुझे स्वरूप चाहिए, वो कह रहा अच्छा ठीक है, बात ही कर रहा था इसलिए गुस्सा से उसको गाड़ी की चाबी दिया, कह रहे तू जा। उसको मतलब कि भाई फ्रेम फ्रेम गुरु जी को स्वरूप दे देगा, ये बेचता नहीं, ये पैसा नहीं लेता। तो उसने भगा मतलब उसको भेज दिया कि जा कुछ सामान ला, उसे चाबी दिया और स्कूटी दिया, वो मतलब वो अंकल ने भैया अंकल ने चले गए। तो मैंने बोली मैं वो ना तो एक सरदार अंकल थे, उन्होंने बोला कि ये ना उसने सारे औरतों को आदत खराब कर रखा है कि मतलब फ्रेम देता है गुरु जी के स्वरूप। फिर मैंने काने ना संगत जी आवाज़ आई, मैं सुन रही हूँ सारी कहानी सुन रही हूँ मैंने। तो वो अंकल से सारी बात बताया, इसने एक स्वरूप ले गई थी मेरे ख्याल से दोबारा आई ही लेने। तो ये फिर तो अंकल ने गया फटाफट 200 रुपये लाया अंकल जी, वो मतलब सरदार अंकल जी ने। कह रहे हैं बेटा ये लो, वो क्या चाहिए, मैंने कहा अंकल जी मुझे वो येलो कलर स्वरूप चाहिए।
तो उन्होंने बोला ये लो 200 रुपये लो, आओ 200 रुपये लेके आओ, स्वरूप ले लो, आप मत आना। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा अंकल नहीं नहीं, मैंने हाथ जोड़ के खड़ी हूँ, मैंने कहा अंकल जी मेरे पास ना पैसा है और इनको अगर स्वरूप देना है, पैसों से देना है, मतलब बात तो करें सही, हम कौन खरीदने, इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आया हुआ है हमारे घर पे, सत्संग गुरु जी की मेहर कृपा है कि गुरु जी खुद ही आए, लोग ब्लेस करते, सारी संगत गुरु जी ब्लेस करते करते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स ऐसे भी सारे देते हैं। अगर तुम्हें पैसा लेना है ना तो आप बताओ, और सड़े हुए बात मत करो अंकल जी। और सरदार अंकल से बोले हाथ जोड़े, अंकल जी मेरे पास पैसा है, एक बात तो करे सही, अगर इनको स्वरूप देना है, पैसा लेना बेचना है तो बताए तो हम कौन हो। फिर मैंने संगत जी मने मन गुरु जी के अरदास जी मैंने पैसा नाव ली ना, उसने अंकल ने खुश हो गया। मैंने कहा अंकल जी हमारे खरीदने को गुरु जी का औकात नहीं है, हम कौन होते हैं। अगर आपके मतलब मैं मन में बोली गुरु जी माफ़ करना, मैंने आपको नहीं खरीद पा रही हूँ, मैं कौन होती हूँ आपके खरीदने वाली, मेरी औकात नहीं है गुरु जी, मैं आपके नहीं खरीद रही हूँ, मैं आपके प्यार है, मैं आपके ले चल रही हूँ गुरु जी, पर इसको मैं लालच के पैसा दे रही हूँ, आपके हम कौन होते खरीदने वाले, हमारे में है हैसियत खरीदने को आपको। फिर मैंने बोरी हाथ जोड़ी, मैंने कहा कितना पैसा लोगे? तो उसने बोला 300। मैं 200 रुपये दूंगी सिर्फ फ्रेम की, गुरु जी मैंने खरीदनी है। मैं कही कि आप, मैंने मन बोली संगत जी कि आप ना लो पैसा, मैं 200 रुपये दूंगी। तो संगत जी उसी मतलब येलो कलर स्वरूप के साथ शरण स्वरूप था। मैंने गुरु जी के हाथ जोड़ी, विनती करी गुरु जी महाराज मैंने आपके कौन होते हैं खरीदने वाले, हमारे है इतनी हैसियत, गुरु जी मैं इसके लालच के पैसे, मैंने इतना गुस्साया, मैंने भी सुना भी दिया संगत जी की अंकल जी आप पैसे लेना, आपके लालच है बताओ। फिर मैंने पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आया ना, मैं कि गुरु जी कोई बेच नहीं सकता, बल्कि आपके अंदर लालच है, हम लालच के पैसे दे रहे हैं, गुरु जी नहीं खरीद रहे हैं। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने स्वरूप ले आया उसको 200 रुपये, मैंने कहा अंकल जी ये छोटा सा गुरु जी का मतलब शरण स्वरूप था। मैंने कहा ये येलो करके कह रहा कौन लेना अंकल जी कह रहे हैं कौन लेना, सब मैं कि वो येलो कलर स्वरूप मुझे चाहिए गुरु जी। जब मैंने पैसा दे दी उसको 500 का नोट दे दी, तो मुझे कह रहे हैं 300, मैं कहती थी मैं 200 रुपये दूंगी। तो फटाफट मैंने 200 रुपये उसको 500 का नोट दी, उसने मुझे 300 रुपये लौटाया। मैंने कि वो चरण स्वरूप भी दे दो गुरु जी के। संगत जी उसने चरण स्वरूप वही गुरु जी के मन मन अरदास करी हूँ, चरण स्वरूप भी दिया, उतने 200 रुपये में चरण स्वरूप भी दिया और गुरु जी का स्वरूप था। मैंने कहा गुरु जी मैं अगर कुछ बोल दूँ माफ़ करना गुरु जी महाराज, इसमें आप ही कैसे बेच सकते सारी दुनिया। तो संगत जी यही है। फिर मैंने गुरु जी के स्वरूप और चरण स्वरूप लेके आई, तो गुरु जी मुझे इशारा किए, वो जो संगत जी वो जो येलो कलर दिखा रहे थे बड़े मंदिर से स्वरूप आया भी था। फिर फिलहाल अभी भी मैंने उनको फ्रेम नहीं करवाई, अब सोच रही गुरु जी आप ठोट डालो, आप फ्रेम करवा लो। गुरु जी जिस दिन हमारे चाहेंगे ना उस दिन फ्रेम हो जाएगा, गुरु जी खुद ही करवाते, जिस दिन दिमाग में गुरु जी ठोट डालते ना उस दिन सब कुछ हो जाता है। इसलिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। बहुत अच्छा संगत जी मम्मी की है, गुरु जी ने सत्संग करवाया, बहुत अच्छा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज, इतने दिन बाद गुरु जी महाराज शुक्राना सत्संग शेयर करवा रहे संगत जी। मैं के गुरु जी मुझे सत्संग आप कब शेयर करवाओगे कि सारी संगत को ऐसे ब्लेस करना, सारी खुशियाँ देना। मम्मी कि मेरी बहुत ऊपर कष्ट था संगत जी, पैर में ऑपरेशन हुआ था, बता नहीं रही थी बहुत, मेरी मम्मी पैर टूट गया, बेहोश थी, यही सब गुरु जी के जल प्रसाद ले गई थी, गुरु जी के स्वरूप ले गई थी, तब गुरु जी के जल प्रसाद पी के मम्मी को पिला गया तो मम्मी को होश आया। तो गुरु जी इसलिए सत्संग करवाए थे, मुझे दिखा रहे थे, तो मैं कौन होती, सब गुरु जी करने कराने वाले हैं संगत जी, हमारे क्या औकात है, तो एक पापी इंसान है। गुरु जी ऐसी सारी संगत को ब्लेस करना, सारी संगत को अपना खुशियाँ लुटाना बाबा जी, और हमारी आंटी की बहुत बहुत ब्लेस करना, जो हमार आंटी जी शुक्राना सत्संग बोला हुआ अपलोड करके शेयर करती, सारी संगत के बीच में शेयर करती हैं। इनको भी, इनको परिवार के बहुत बहुत ब्लेस करना मेरे दाता, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, इनको बहुत खुशी से दामन भर देना गुरु जी महाराज, और सारी संगत को ब्लेस करना, सारी संगत को खुशी से दामन भरना गुरु जी महाराज। कृपा मेहर कृपा सृष्टि बनाए रखना मेरे दाता गुरु जी महाराज।
बहुत बहुत शुक्राना आपके, लख लख बारी बधाई है गुरु जी महाराज, लख लख बारी बधाई है। संगत जी एक और सत्संग है, मैंने अभी मंडे को गई थी, पिछले मंडे को गई थी मैंने सत्संग में, तो मैंने नहीं गई थी, तो सुमन आंटी बोल रही थी, सुमन आंटी बोली हैं, उन्होंने बोला कि तू सत्संग आई नहीं थी, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं गई थी। फिर ये बहुत बड़ा बड़ा कैलेंडर वाला स्वरूप बहुत बड़े बड़े गुरु जी के आए हुए हैं, बल्कि मीना आंटी बोल रही थी किसी को स्वरूप चाहिए, कोई बोला ही नहीं, और किचन पे ऐसे बहुत बड़े बड़े स्वरूप रखी हुई है आंटी। तो मेरा मन देखो, मेरा मन कह रहा मैं गुरु जी के स्वरूप से, संगत जी मेरा कभी नहीं मन भरता। मैंने बोला कि अरे यार मुझे भी चाहिए, मतलब पूरा कैलेंडर वाला गुरु जी का स्वरूप मुझे भी चाहिए। मैं कहा चलो, तो मैंने भी मंडे को गई थी, आंटी से बोली आंटी मुझे ना स्वरूप चाहिए, उन्होंने बोला बड़ा चाहिए, मैंने कहा हाँ जी मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए। संगत जी क्या, उन्होंने बोले चलो जब अगले मंडे के आना, आप अभी तो नहीं है, अगले मंडे का आना तो हम ला देंगे। उन्होंने नंबर भी दिया, मेरे तो खैर कापी पेन तो नहीं मिले, उन्होंने नंबर बोला, मेरे भाभी है मेरे मासिक बहू, उन्होंने नंबर लिया, मैंने कॉल भी नहीं करी। तो क्या हुआ, मैंने गई थी, तो अब की मंडे को गई थी संगत जी, मैंने वहाँ सत्संग में बैठी थी, सत्संग हो रहा था, गुरु जी की कृपा, इतना अपार कृपा है संगत जी। तो क्या हुआ, मैंने कही सत्संग में बैठी, चाय प्रसाद जल प्रसाद समोसा पचा सब कुछ मिला, सबको मुझे ना जल प्रसाद पी के और चाय प्रसाद पी के मुझे इतनी तेज नींद आई संगत जी, शबद कुर्बानी इतनी अच्छी गुरु जी की चल रही थी, मैंने इतना तो वही जल चाय प्रसाद पी के मुझे इतनी तेज नींद आई संगत जी। मीना आंटी जो सत्संग करती है, ऐसे लग रहा ना कि मेरे पास आके एकदम झुक के इतने प्यार से आंटी बोल रही है मुझे आपने बुलाया, मैंने कहा नहीं संगत जी देखो मैं सपने में हो गई, बैठे बैठे झूल रही हूँ नींद से, तो मैंने कहा नहीं मैंने आपको नहीं बुलाया। संगत जी मेरी आंखें खुली, मैंने कहा गुरु जी आपने दर्शन दिया, मैंने बोल रही थी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। संगत जी मैंने जब सत्संग हुआ, आरती हुई, सब कुछ हुआ, प्रसाद है कड़ा प्रसाद, और मतलब सब कुछ मिला, जल प्रसाद बिस्कुट प्रसाद सब कुछ मिला। तो उसके बाद सारी संगत आने लगी, मैंने भी आने लगी, तो ये सुमन आंटी किसी और के लिए स्वरूप मांगे थे कि एक मेरी भाभी है रिश्तेदार है उनके लिए स्वरूप दे दो, तो वो सॉरी सर, वो मीना आंटी बोली देखो जब गुरु जी जाने चाहेंगे खुद ही आ जाएंगे, इसमें मांगने की जरूरत नहीं है। तो आंटी जी आप मानोगे नहीं संगत जी, आंटी ने उठे और मैं तो कुछ बोली नहीं, एक मुझे स्वरूप चाहिए क्या हुआ, आंटी मांगी उनको मना कर दी, मना नहीं करें, देखो जब भगवान जी गुरु जी चाहेंगे ना तो खुद ही हम दे देंगे, और गुरु जी चले भी जाएंगे। आपके भाभी के लिए चाहिए ना तो भाभी बोलो खुद आए लेके जाएंगे, अगर गुरु जी की मर्जी होगा खुद ही जाएंगे। मैंने कहा सही बात, मैंने बोली सही बात है। तो आंटी जी सारी संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं खड़ी थी बस आंटी ने अलमारी खोली, तुरंत मुझे रेड कलर के गुरु जी के रेड कलर चोले वाला लाल कलर बिल्कुल स्वरूप मुझे पकड़ाया। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। संगत जी वही रेड कलर स्वरूप जो मंगर मार्केट से मुझे गुरुद्वारे के पीछे से वो भैया ने ऐसे दिए थे, वही सेम टू सेम वही स्वरूप मुझे आंटी ने दिया। मैंने कहा जय गुरु जी जय गुरु जी, मैं इतनी खुशी, सारे हैरान कि वो सुमन आंटी मांग रही थी अपने भाभी के लिए, उनको मना कर मतलब दिए नहीं, तो बोल रही हूँ उनको बोलो खुद आके लेके जाएंगी। और इनको बिना मांगे मिल गया, मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, फिर यार मैंने उसके लिए मांगे, देखो तू नहीं बोली तुझे दे दिए। मैंने कहा ये मैंने वो शब्द नहीं बोली, मैंने कल सुमन आंटी से बताया, गुरु जी कहते हैं शेयर करना चाहिए, ये सत्संग हो गया है। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने फील हुआ कि ये गुरुजी आए थे मेरे पास, स्वरूप आना था, इसलिए गुरुजी आए थे कि मुझे आपने बुलाया। और मुझे लगा कि सुमा मतलब मीना आंटी, मैंने कहा नहीं जो सत्संग करती उन्होंने मेरे पास आके आगे झुक के कह रही आपने मुझे बुलाई इतनी प्यार से। शुक्राना गुरुजी, आपको बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। मैं के गुरुजी के अंत बेअंत कोई नहीं जानता, सच कह रही हूँ संगत जी। मैं स्वरूप लेके आई हूँ, अभी फ्रेम नहीं करवाए, गुरु जी के जिस दिन कृपा होगा गुरु जी खुद ही करवा लेंगे मेरे से, क्यों हम इंसान नहीं कर सकते जब तक गुरु जी हमारे
जिस दिन मेहर कृपा करेंगे उस दिन खुद ही करवा लेंगे शुरू। गुरु जी महाराज बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख बारी शुक्राना। सारी संगत को ऐसे ब्लेस करना गुरु जी महाराज, इसके लिए लख लख बारी बधाई है। किस शब्द से, किस वाणी से शुक्राना गुरु जी के करें संगत जी। हमारा शुक्राना, हमारी जुबान बिल्कुल कम पड़ जाएगी। हमारे गुरु जी इतना मेहर कृपा सृष्टि करे हुए हैं और इतना करते हैं, आशीर्वाद इतना देते हैं गुरु जी महाराज। बस गुरु जी मेरा एक ही अरदास है, हम पांचों परिवार आपके अनमोल मोतियां हैं गुरु जी महाराज। जैसे नहीं कहते हैं एक माला, एक माला के मोतियां हैं गुरु जी महाराज। हमें पांचों परिवार को एक माला के मोती में अभिषेक कर लो, जोड़ लो गुरु जी महाराज। माला में गुही लो, जैसे आपके माला होता है जपने वाला गुरु जी महाराज, उसमें हमें पांचों परिवार के माला में एक अभिषेक कर लो, गुही लो गुरु जी महाराज। कि हम पांचों परिवार परिवार पांचों संगत बना लो गुरु। मेरे पति को, बेटा अंकल को, पति अंकल को, बेटी को, बेटा, सबको जैसे हमें आपने संगत बनाए हो, ऐसे मेरे बेटा अंकल को, पति अंकल को अपना संगत बना लो गुरु जी महाराज। एकदम आपके अनमोल मोतियां है गुरु जी महाराज, कि आप आपके अनमोल मोती में से ही हम हार में से मोती फूट के निकले हैं गुरु जी महाराज। अनमोल मोती है गुरु जी महाराज, हम आपके मोती हैं गुरु जी, अनमोल मोती हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, पांचों परिवार को जोड़ लो गुरु जी। आप भी बच्चे हैं गुरु जी, आप भी संतान हैं गुरु जी, हम भी आपके संतान हैं गुरु जी महाराज। जोड़ लो गुरु जी, अपने शरण बना लो गुरु जी, ब्लेस करो गुरु जी। इसके लिए बहुत बहुत अनंतम शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में अब अपना शुक्राना सत्संग ही विराम देते हैं। गुरु जी के महामंत्र जाप से संगत जी कोई गलती हो गई होगी तो माफ़ करना गुरु जी महाराज, आप भी माफ़ कर देना। मेरे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई होगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।